छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और धमतरी पुलिस के हाल ही में किए गए सिविक एक्शन और लगातार ऑपरेशन के दबाव का परिणाम सामने आया है, जहां कई नक्सली घटनाओं में शामिल रही भूमिका और गीता ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने का बड़ा और अहम फैसला किया है। उन्होंने धमतरी एसपी कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा धमतरी पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे ऑपरेशन, सिविक एक्शन एवं पोस्टर, बैनर एवं पैम्पलेट के माध्यम से किए जा रहे व्यापक प्रचार प्रसार और अपील से प्रभावित होकर नगरी एरिया कमेटी सदस्य एवं गोबरा LOS कमांडर भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी निवासी पुसनार थाना गुंगालूर जिला बीजापुर ने आज दिनांक 6/1/2026 को पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे के समक्ष आत्मसमर्पण किया। लगातार सिविक एक्शन किए जा रहे थे और इसके अलावा ऑपरेशन भी DRG बारंबार निकल रही थी, जिसके फलस्वरूप एक दबाव और प्रोत्साहन का एक मिश्रित वातावरण तैयार हुआ, जिसके क्रम में आज ये 5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी इन्होंने आत्मसमर्पण किया है पुलिस के समक्ष। ये नगरी एरिया कमेटी सदस्य के रूप में कार्यरत थी और गोबरा LOS कमांडर भी रही है। तो इसके अतिरिक्त शासन की जो पॉलिसी है आत्मसमर्पण नीति, उसके बहुत सारे जो प्रावधान हैं उनसे प्रभावित हुए लोग। सिविक एक्शन में लगातार पम्फलेट, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाए जा रहे थे और उससे भी प्रभावित हुई। प्लस नक्सली संगठन में जो विभिन्न तरह के भेदभाव रहते हैं, विभिन्न तरह की जो मानवाधिकार से वंचित रहना पड़ता है और वहाँ की जो बर्बरतापूर्ण जो कई सारी कंडीशन रहती हैं, उससे क्षुब्ध होकर के, उससे मोहभंग होकर के भी इसने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है। तो भूमिका जो है ये पहले कई सारे घटनाओं में भी शामिल रही है। ये 2005 में जो है ये माओवादी संगठन में शामिल हुई। 5 से 10 तक ये प्लाटून 1 में रही है। ये बीजापुर की निवासिनी है और 2010 में ये उड़ीसा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही है। 2011 से 2019 तक ये CCM संग्राम की गार्ड भी रही है। 2019 से 23 तक सीनापाल एरिया कमेटी में SCM रही है और 2023 में गोबरा LOS कमांडर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि भारी दबाव और भारी कार्रवाइयों के फलस्वरूप जो है नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी वगैरह मिलकर के एक छोटा गुट के रूप में चल रहे थे, तो उसमें ये भी शामिल थी। इसके आने के बाद अब वहाँ पे 4 हथियारधारी नक्सली और बचे हुए हैं। ये जो कुछ घटनाओं में शामिल रही उनका विवरण यहाँ देना प्रासंगिक रहेगा। 2010 में उड़ीसा के पड़कीपाली जिला महासमुंद के पास है ये में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। इस दौरान एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई, एक नक्सली लापता हो गया, उसमें ये शामिल थी। 2014 मैनपुर के मोतीपानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई जानहानि नहीं हुई। 16 में नोआपाड़ा में कमलावाड़ी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 18 में बीजापुर के तिमनार में जंगल में घर वालों से मिलते जाते समय इस दुर्घटना में मुठभेड़ में शामिल रहे। इसमें 8 नक्सली मारे गए थे, ये बच गई थी। 2023 में गरियाबंद के ताराधार जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 24 में धमतरी के एकावरी में हुई मुठभेड़ में शामिल रही। 25 में धमतरी के मांदागिरी जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। 11/10/2025 को गरियाबंद के सेमरा जंगल में मुठभेड़ में शामिल रही। इस पे विभिन्न तरह के अपराध यहाँ पे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और शासन की तरफ से 5 लाख का इनाम घोषित है और इसको जो है आत्मसमर्पण के पश्चात मुख्य धारा में लाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। इसको आज यहाँ आपके समक्ष इसलिए पेश किया गया।